नमस्कार बच्चों, आज हम सीख रहे हैं हिंदी में व्याकरण का टॉपिक संधि। संधि का सामान्य परिचय है सम धन धी, यानी सम्यक रूप से धारण करना। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, धी का अर्थ होता है धारण करना। अगर हम परिभाषा की बात करें, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है शब्द में परिवर्तन होना। जैसे एक शब्द है वन गमन, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे वन धन गमन, तो इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको संधि न कहकर हम संयोग कहेंगे। संधि के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि, जिसमें ऐ से लेके अ तक की मात्राएं होती है। व्यंजन संधि, ऐ से य तक के वर्ण आते हैं। और विसर्ग संधि, जिसका चिन्ह ये है, इसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा जाता है। स्वर संधि के पुनः 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि, जिसमें हम आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा से हम पहचान सकते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जिनमें पहला शब्द है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो विद्याधन आलय, यानी आ और आ मिलकर आ बनता है, इसलिए। दूसरा शस्त्रागार, शस्त्रधन आगार, इसमें ए है और यहाँ आ है, तो ए और आ मिलकर भी आ बनता है। दूसरा है बड़ी ई की मात्रा, जिसमें ये एक शब्द है गिरीश, छोटी और बड़ी की मात्रा मिलकर बड़ी की मात्रा बन जाती है। महीश, मही धन ईश, महीश में बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों मिलकर भी बड़ी की मात्रा ही बनती है। भानुदेव, भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। विदु धन उदय, यहाँ भी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। इस तरह हम पहचान सकते हैं कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा जो है वो दीर्घ संधि में ही आती है। दूसरा है गुण संधि, जिसमें ए और औ और अल की मात्रा होती है। जैसे कुछ शब्द हैं गणेश, महेश, दीपोत्सव, महोत्सव, देवर्षि, महर्षि। जैसे गणेश में हम गण धन ईश, ए और ई मिलकर ए बन गया, यहाँ आ और ई मिलकर ए बन गया। ये ए की जो मात्रा है वो गुण संधि की पहचान है। दीपोत्सव में दीप धन उत्सव, यहाँ ए और ऊ मिलकर ओ बन गया। महोत्सव में आ और ओ मिलकर ओ बन जाता है। वैसे ही ऋषि, देवर्षि, महर्षि, देव धन ऋषि और महा धन ऋषि। तो इसमें री को अलग करेंगे तो इसमें अर की ध्वनि आती है। अर वाले जो शब्द हैं महर्षि, देवर्षि, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब जो होते हैं वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि, जिसमें आई और औ की मात्रा आती है। जैसे एक शब्द है एक, एक और एक, इसमें ए और इसमें ए की मात्रा मिलकर आई बनती है। मत एक के में मत धन एक के, तय में ए निकला और एक आई की मात्रा जो है वो आई की मात्रा में बदल जाती है। परमोषध में परम धन औषध और महोज में महाधन ओज, तो यहाँ आ की मात्रा और ओ की मात्रा मिलकर औ की मात्रा बनती है। इसलिए वृद्धि संधि में आई और औ की मात्रा की पहचान वृद्धि संधि में होती है। यण संधि की बात करें तो यह, वह से पहले यदि आधा वर्ण हो तो हम यण संधि को पहचान सकते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं अत्यधिक, न्यून, स्वल्प और पर्यावरण। अत्यधिक का संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, न्यून का संधि विच्छेद है नि धन ऊन, और स्वल्प में संधि विच्छेद है स्व धन अल्प, और पर्यावरण में परिधन आवरण। यहाँ यह से पहले क, यह से पहले न, और वह से पहले स, और वह से पहले र। इन आधे अक्षरों से हम पहचान सकते हैं कि यह, वह और वह से पहले यदि आधा वर्ण हो तो यह संधि होती है। पांचवा अंतिम भेद अयादि संधि, जिसमें उच्चारण के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। जैसे अय, आय, औ और आओ। जहाँ अय का उच्चारण होता है वहाँ प्लस धन से पहले ए आता है, आय का उच्चारण होता है वहाँ धन से पहले आई आता है, और जहाँ अव का उच्चारण होता है वहाँ प्लस से पहले या धन से पहले ओ आता है, और आव का उच्चारण हो वहाँ धन से पहले औ आता है। जैसे भी शब्द हैं नयन, तो बोलने में अय का उच्चारण होता है नयन, न से ए की मात्रा और अन, शयन, सय धन अन। नायक में आय की ध्वनि आ रही है तो नए धन अक, पवन में अव की मात्रा है तो ओ धन अन, हवन में हो धन अन, और
समझ में आव की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ प में औ की मात्रा आएगी, यहाँ स में औ की मात्रा आएगी। इस प्रकार हमने आज संधि का कुछ विश्लेषण किया, कुछ शब्दों के माध्यम से हमने संधि सीखने का प्रयास किया।